हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे कारक पढ़ेंगे, ठीक है। और क्लास हमारी जो है 3 होने वाली है, यानी तीसरी क्लास है हिंदी की, और जो टॉपिक है कारक है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं कारक के बारे में। कारक, इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, आपके सामने लिखी हुई है। संज्ञा अथवा सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम आपको पता ही होगा, हमने ये पढ़ा दिया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी हिंदी की जो है पहली क्लास जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि संज्ञा और सर्वनाम क्या चीज़ होती है, ठीक है। वैसे हमने बचपन में पढ़ा है कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, आपको याद आ जाएगा। तो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से, ठीक है, जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ, विशेषतः क्रिया के साथ, जो क्रिया होती है, क्रिया यानी जो हम कोई कार्य करते हैं उसको क्रिया बोलते हैं, विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसको हम कारक कहते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए, संज्ञा या फिर सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ, जैसे क्रिया, ज़्यादातर क्रिया के साथ अगर ज्ञात होता है उसको कारक कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण है, राम ने राक्षसों को वाणों से मारा। राम ने किससे मारा? वाणों से, ठीक है। राम ने किससे मारा? वाणों से। ये क्या हो गए? राम और राक्षस क्या हो गए? आपने अगर देखा है मेरी पहली क्लास तो आपको पता होगा राम और राक्षस क्या है। और देखिए ये आ गया, वाणों से मारा। किससे मारा? वाणों से मारा, ठीक है। तो ये कारक हो गया। अब देखते हैं कि कारक के भेद, यानी टाइप्स ऑफ कारक। कितने प्रकार के कारक होते हैं? तो कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार के कारक होते हैं। और देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक चार्ट के जरिए हम देख लेते हैं। देखिए, कारक, इधर हमारा कारक लिखा है केस, इसको इंग्लिश ग्रामर में केस बोलते हैं। और विभक्ति, ये विभक्तियां इधर हैं कारक के। तो देखिए, पहला कारक हमारा कर्ता। कर्ता यानी कर्ता ने, इसकी जो विभक्ति है ने है। आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये आपको याद रखना है। ये जो कारक हैं, जितने 8 कारक हैं और उनकी विभक्तियां हैं, अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको कारक एकदम आसान हो जाएगा। आंख बंद करके आप सॉल्व कर सकते हैं। कर्म, कर्म ने को, करण से, के द्वारा, संप्रदन को, के लिए, हेतु, निर्मित, वास्ते, ठीक है। ऐसे ही आपादान से, देखिए यहाँ पे से 2 बार आया है। से ये क्या होता है? करण में जो होता है से, ये के द्वारा होता है, ठीक है। विशेषता बताता है, विशेषता होती है। और अपदान में जो से होता है वो अलग होता है, यानी किसी चीज़ से अलग होना, वहाँ पे से लगता है। अभी एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। संबंध का, के, की, रे, री, नाने, री, अधिकरण में, भीतर, पर, ऊपर, ओके। और आगे वाला जो है संबोधन, हे, हो, अरे, ए, रे, ठीक। अब देखते हैं इनको विस्तार से, और विस्तार से समझते हैं। जितने भी 8 प्रकार के हमारे ये कारक हैं, ठीक, उनको हम और डीपली देखते हैं, विस्तार से देखते हैं, फिर आपको एकदम और क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो हमारा जो पहला कारक था, पहला कारक कौन सा है? कर्ता कारक, ओके। अब ये कर्ता कारक क्या है, इसके बारे में देखते हैं। वाक्य में जो वाक्य होगा, ठीक है, उस वाक्य में क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया यानी जो कोई कार्य कर रहा है, यानी कि जैसे एग्जांपल से आप देख लेते हैं। पहले पूरा इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। वाक्य के क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसमें विभक्ति, विभक्ति, इसका कर्ता का जो है विभक्ति क्या है? ने। हमने अभी चार्ट में देखा था। आप जो चार्ट है उसको पूरा याद कर लेंगे तो आपको जितने भी कारक हैं एकदम आसान हो जाएंगे समझने में।
तो उसको प्लीज़ आप जाके याद कर लीजिएगा। देखिए, कर्ता का जो विभक्ति है ने, कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी कर्ता के साथ नहीं लगता है। कर्ता यानी जो क्रिया को करने वाला है। ओके, अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण। पहला एग्जाम्पल है अंशु। अंशु ने भोजन किया। अंशु ने भोजन किया, तो इसमें अंशु क्या है? कर्ता। और क्रिया क्या हो गया? भोजन। भोजन, तो इसमें क्या बताया गया है? क्रिया के करने वाले को कर्ता कहा जाता है। क्रिया क्या है? भोजन। अब भोजन कौन कर रहा है? अंशु। भोजन कौन कर रहा है? अंशु कर रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये कर्ता हो जाएगा। अंशु जो है कर्ता हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तृप्ति कविता की रचना कर रही है। अब इसमें जो क्रिया क्या है? क्रिया जो रचना, कविता की रचना कर रही है। ठीक है, कविता की रचना। अब ये रचना कौन कर रहा है? तृप्ति कर रही है। तो तृप्ति क्या हो गई? कर्ता हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमको साफ साफ बताया गया है कि क्रिया के करने वाले को कर्ता कहा जाता है। तो क्रिया क्या हो गया? रचना। और रचना जो कर रहा है तृप्ति कर रही है, तो तृप्ति क्या हो गई? कर्ता हो गई। ठीक, उसी तरह एग्जाम्पल तीसरा देख लीजिए। प्रिया खेल रही है। यहाँ पे क्रिया क्या है? क्रिया खेल है। जो क्रिया हो गया, काम हो गया, खेल हो गया। अब इसको कौन किसके द्वारा किया जा रहा है? प्रिया के द्वारा। तो प्रिया क्या हो गई? कर्ता हो गई। अगला एग्जाम्पल, तनु गाना गा रही है। गाना क्या हो गया? क्रिया हो गया, गाना गा रही है। ठीक है, क्रिया। और इस गाना जो है किसके द्वारा गाया जाता है? कौन गा रहा है? तो तनु गा रही है, तो तनु क्या हो गया? कर्ता हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? बहुत आसान है। आपको सिर्फ क्या करना है कि जो विभक्तियां दी हुई हैं, मैंने चार्ट जो लगाया था वो आप एकदम रट लीजिएगा, और ये जो डेफिनेशन है इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं अगला जो हमारा कारक है, कर्म कारक। दूसरा जो है कर्म कारक है। अब ये क्या होता है? संज्ञा तथा सर्वनाम। ठीक, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति को शब्द के साथ कभी रहता है और कभी नहीं रहता है। तो कर्म का जो विभक्ति होता है को होता है। चार्ट में भी हमने देखा था। तो डेफिनेशन देख लीजिए। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है उसे कर्म कारक कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है, सीता ने तनिषा को पीटा। इसमें क्या बताया गया? संज्ञा तथा सर्वनाम कि जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है, क्रिया का जो फल गिरता है, यानी पीटा। पीटा क्या हो गया? क्रिया हो गया। ठीक है, और इस पीटा का फल किस पे गिर रहा है? तनिषा पे गिर रहा है। और सीमा ने तनिषा को मारा, यानी तनिषा, सीमा जो है तनिषा को मार रही है। तो किसके ऊपर फल गिर रहा है? यानी किसके ऊपर जो कार्य हो रहा है? तनिषा के ऊपर। तो तनिषा क्या होगा? कर्म हो गया। ओके, अब अगला देखते हैं। विनय पुस्तक पढ़ रहा है। विनय जो है पुस्तक पढ़ रहा है, तो विनय तो संज्ञा सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब क्रिया क्या है? जो क्रिया का जो कार्य हो रहा है पुस्तक पे हो रहा है। ठीक, तो पुस्तक हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। ओके, विनय के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो पुस्तक क्या हो गया? कर्म हो गया। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं, कारक। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट हमने करके रखा है। देखिए, और इसको और अच्छे से पहचानने का जो तरीका है देख लीजिए। कर्ता की पहचान के लिए जो कर्ता होता है, ठीक, कर्ता यानी क्रिया जिसके द्वारा की जाती है उसको कर्ता कहा जाता है। तो इसमें क्रिया देखिए, विनय पुस्तक पढ़ रहा है, तो कर्ता कौन है? विनय हुआ। और तनिषा, इसमें तनिषा को पीटा जा रहा है, तो तनिषा किसके द्वारा पीटी जा रही है? सीमा के। तो सीमा और विनय जो है वह कर्ता हो गए। ओके, तो देखिए, कर्ता की पहचान के लिए क्रिया के साथ कौन का प्रश्न, ठीक, याद ध्यान दीजिए, कौन का प्रश्न। कर्ता की पहचान के लिए जो है क्रिया के साथ कौन का प्रश्न, और कर्म के लिए जो होता है, कर्म की पहचान के लिए क्या या फिर किसको का प्रश्न करते हैं। तब उस समय
जिससे कर्ता और कर्म का सरलता से ज्ञात हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जो तीसरा हमारा कारक है करण कारक, थर्ड जो कारक है करण कारक। इसमें क्या बताया गया है, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा या फिर जिसके साधन से जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है, क्रिया यानी कार्य, जो हम कार्य कर रहे हैं, जो कार्य किसके द्वारा पूरा कर रहे हैं, ठीक, उसको जो है उसी संज्ञा को करण कारक कहा जाता है। डेफिनेशन से एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जिस साधन अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसी संज्ञा को जो है करण कारक कहा जाता है, जिसका विभक्ति क्या है, से है, जिसका विभक्ति से यानी करण से अथवा द्वारा। इसकी दो विभक्तियां हैं, से और द्वारा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, पहला एग्जाम्पल है, अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा। यानी देखिए इसमें क्या है, क्रिया मारा हो गया। अब डंडा क्या है, डंडा जो है से आ गया, डंडे से, यानी ये करण कारक हो गया, डंडे से जो है करण कारक हो गया। दूसरा देखते हैं, स्नेहा लेखनी से लिखती है। क्रिया पूरी की जाती है, क्रिया क्या है, क्रिया यहाँ पे लिखा जा रहा है, यानी लिखती है, कोई चीज़ लिख रही है। ठीक है, तो क्रिया किसके द्वारा पूरी की जा रही है, लेखनी से, जो लेखनी यानी कलम से, कलम के द्वारा ही लिखी जा रही है, तो क्या हो गया, ये करण हो गया। ठीक है, स्नेहा लेखनी से लिखती है, तो लेखनी क्या हो गया, करण हो गया, क्योंकि लेखनी के द्वारा लिखा जा रहा है। और यहाँ पे देखिए, अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा, तो अर्पिता को किसके द्वारा मारा जा रहा है, किस चीज़ से मारा जा रहा है, तो डंडे से मारा जा रहा है। जो क्रिया है क्रिया होगी मारना, ठीक, ये क्रिया हो गई। और यहाँ पे बताया गया है क्रिया पूरी की जाती है उसी को संज्ञा कहते हैं, जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसी को करण कारक कहते हैं। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रहा है, मारा जा रहा है, और किसके द्वारा मारा जा रहा है, किस चीज़ से मारा जा रहा है, किस चीज़ से पूरा की जा रही है, तो डंडे से। ठीक, तो उसको करण कारक इसमें क्या हो गया, डंडे से। ठंडे दिमाग से सुनिएगा, एकदम ध्यान से इसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला जो है फोर्थ हमारा जो कारक है संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, यानी जिस चीज़ के लिए कोई क्रिया की जाती है, जिस चीज़ के लिए कोई कार्य किया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। एकदम सिंपल है, जिस चीज़ के लिए कोई क्रिया की जाती है, जिस चीज़ के लिए कोई कार्य किया जाता है, उसको संप्रदान कारक कहा जाता है। इसमें कर्म कारक का विभक्ति जो है, कर्म कारक का विभक्ति को भी प्रयुक्त होता है। ठीक, इसमें जो है जो कर्म कारक होता है, कारक हमने पढ़ा था, ठीक है, कर्म हमने पढ़ा था, उसकी विभक्ति जो है को है, वो भी प्रयुक्त होता है, किंतु इसका अर्थ जो है के लिए होता है। ठीक है, के लिए होता है। एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, सुरभि भाई के लिए मिठाई लाती है। सुरभि जो है भाई के लिए मिठाई लाती है। अब इसमें देखिए, संप्रदान में जो है जिसके लिए क्रिया किया जाता है, जिसके लिए क्रिया किया जाता है उसको संप्रदान कहा जाता है। तो सुरभि जो है भाई के लिए मिठाई ला रही है, तो क्रिया क्या है, मिठाई ला रही है, मिठाई जो है ला रही है सुरभि। ठीक, और किसके लिए ला रही है, जिसके लिए क्रिया किया जाता है, क्रिया क्या हो गया, मिठाई, ये मिठाई हो गया, मिठाई ला रही है क्रिया, और ये किसके लिए मिठाई ला रही है, तो भाई के लिए, तो भाई के लिए क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, बच्चे को गेंद खरीदो। हाँ, बच्चे को गेंद खरीदो, गेंद जो होगा खरीदना जो हो गया क्रिया हो गया,
और ये क्रिया किसके लिए किया जा रहा है? बच्चे के लिए। समझ में आया? बच्चे के लिए जो है गेंद खरीदनी है, और खरीदना जो हो गया क्रिया हो गया, गेंद खरीदना जो है क्रिया हो गया। और यहाँ पे बताया गया है कि जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। तो जिसके लिए क्रिया की जा रही है, किसके लिए किया जा रहा है क्रिया? बच्चे के लिए। तो बच्चे क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल है, ध्यान से समझेंगे समझ में आ जाएगा। आपको जो है सिर्फ विभक्तियां याद कर लेनी है, और ये जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ एकदम सिंपल डेफिनेशन है। आप इसको ध्यान से 1 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, फिर कहीं भी भूल नहीं करेंगे। ठीक, तो अगला जो है हमारा है कारक अपदान कारक। अपदान कारक क्या होता है? जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो। अभी हमने जो चार्ट बनाया था उसमें देखा था कि से की विभक्तियां 2 जगह आती हैं। तो देखिए, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात होता है उसे अपदान कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम से कोई वस्तु अलग हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? अपदान कारक। ओके, देखिए करण कारक की भी करण कारक की भांति भी इसकी विभक्ति से है, किंतु इसमें हमने करण पढ़ा था, करण कारक पढ़ा था, और उसमें क्या था? उसकी विभक्ति से थी, उसकी भी से है और अपदान की भी से है, लेकिन दोनों में फर्क है। हमने बताया था वो मदद के लिए होता है, सहायता के लिए होता है, और जो इसका अपदान का है वो अलग होने के लिए किया जाता है। देखिए, करण कारक की विभक्ति भी से है, किंतु करण से इसका अर्थ सहायता, मदद, जो सहायता है करण से जो है सहायता के लिए यूज किया जाता है, और अपदान से जो है अलग होना होता है। ओके, देख लीजिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा। वृक्ष से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। तो जो पत्ता है किससे अलग हो रहा है? पेड़ से, यानी वृक्ष से। तो वृक्ष से क्या हो गया? अपदान हो गया। ठीक, दूसरा देखिए, सवार घोड़े से गिरा। जो सवार था यानी जो घुड़सवार है, सवार घोड़े से गिरा। तो सवार किससे गिरा? गिरा तो अलग हुआ ना, घोड़े से गिरा तो अलग हो गया। तो यहाँ पे अलग होना जो है अपदान कारक है। ठीक है, तो घोड़े से अलग हुआ गिर के, घोड़े से गिरा यानी घोड़े से अलग हुआ। रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी। जो रेलगाड़ी है प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी, छूट चुकी थी, अलग हो चुकी थी। तो इसमें क्या है? अपदान कारक प्लेटफॉर्म से, यानी ये जा चुकी है, प्लेटफॉर्म को छोड़ चुकी है, प्लेटफॉर्म से जो है अलग हो चुकी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो अगला है, अगला कारक देखते हैं। अगला कारक है, छठा जो कारक है संबंध कारक। संबंध, इसी से आपको दिमाग में पॉइंट चल गया होगा कि संबंध मतलब क्या होता है। तो देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ, जो दूसरे शब्द होते हैं उनके साथ उसका संबंध अगर पता चलता है, प्रकट होता है, उसको संबंध कारक कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरी घड़ी खो गई है। तो जो है घड़ी किसकी है? मेरी घड़ी, यानी इससे संबंध, ये जो है घड़ी मेरी है, संबंध है ना इसमें, तो घड़ी क्या हो गया? संबंध कारक। ठीक है, अगला देखते हैं। मैंने अपनी पुस्तक लिखी। मैंने जो है अपनी पुस्तक लिखी, तो किसकी लिखी? अपनी जो है संबंध है। ठीक, तो अपनी पुस्तक लिखी, समझ में आ गया संबंध कारक। तो चलिए अब अगला देखते हैं, जो 7वां है कारक अधिकरण कारक। अधिकरण कारक,
संज्ञा के जिस रूप से आधार का बोध होता है उसे अधिकरण या फिर आधार कारक कहा जाता है। आधार का बोध, एग्जाम्पल देखिए, मेज पर पुस्तक रखी है। आधार यानी किस पे रखी है? पुस्तक जो है मेज पर रखी है। मेज पर रखी है तो क्या हो गया? मेज पर अधिकरण हो गया। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो मैं जो हूँ 3 मिनट में आ रहा हूँ, ये अधिकरण या फिर आधार का बोध प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो जो 3 मिनट हो गया वो है अधिकरण कारक। अगला जो कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक, किसी को संबोधन करना, संबोध करना। देखते हैं, जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो, हम संबोधन यानी इंडिकेट करते हैं किसी चीज को, तो देखिए पुकारने का, जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। एग्जाम्पल में, विभु इधर आओ, यानी विभु जो है इधर आओ, हम पुकार रहे हैं कि विभु इधर आओ। दूसरा जो है हे प्रभु, हे प्रभु उसके ऊपर कृपा करना, हे प्रभु उसके ऊपर कृपया करना। ठीक है, कृपा करना। तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। तो अगर यह क्लास आपको पसंद आई है दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और जितना से जितना हो सके शेयर करिए वीडियो को, और दूसरों तक पहुंचाइए, अपने फ्रेंड्स तक, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन तक पहुंचाइए, और उनको भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी बेहतर क्लास मिल सके। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका जो है रिप्लाई अगली क्लास में देंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर सब्जेक्ट की अलग से अलग क्लास लाते रहते हैं। और अभी हम जो है टेलीग्राम पे भी आ चुके हैं। टेलीग्राम पे हम जो है जो डेली का क्लास लेते हैं उसकी जो PDF है, जो अभी हमने आपको PDF पढ़ाया, वही PDF हम टेलीग्राम पे भी अपलोड कर देते हैं, और वहाँ से आप जाके ये PDF डाउनलोड करके कभी भी जब चाहे आप उसको पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे जाने का, ज्वाइन करने का ये फ़ायदा होगा कि उस पर जो है हम MCQs जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी कराते हैं, डेली 10-10, 15, 20-20 ऐसे करके डालते रहते हैं। तो उस पर आप जाके MCQs सॉल्व कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हुई है, कहाँ तक हुई है। ठीक है, और उस पर हम जो है करंट अफेयर की भी जो है टॉपिक्स जो है चलाते रहते हैं, करंट अफेयर भी डालते रहते हैं। तो प्लीज़ आप जाइए उस पर, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि उस पर करंट अफेयर भी आपको अवेलेबल किया जा रहा है। ठीक दोस्तों, अगर जो जाना है, जैसे ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम, तो वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में हम इसका टेलीग्राम का लिंक दे देते हैं, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कभी नहीं, जैसे साइट होती है कभी कभी नहीं चलती है, जो लिंक है वर्क नहीं करती है, तो आप टेलीग्राम में जाके बिंद एकेडमी स्मॉल लेटर में बिंद एकेडमी टाइप करिए, और आपको इस तरह का लाल लोगो दिखा हुआ आएगा, जिसमें वाइट कलर में ब्लैक से बिंद एकेडमी लिखा रहेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक दोस्तों, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।